नाज़रीन, गैंगस्टर टीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सिद्रा चौहान। इस वक्त हम मौजूद है सरागपुर टाउन UC7 जहानाबाद के इलाके में, जहां हम आपकी बातचीत करवाएंगे डॉक्टर आसिफ साहब से, जो कि डॉक्टर आसिफुल्लाह वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। आइए जानते हैं उनसे सेवरेज के हवाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, दुआ शुक्र अल्लाह पाक का। ये जो सेवरेज के मामला बहुत ज़्यादा धर्म भरम हुए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में ये कि हमने काफ़ी दफ़ा अहले मोहल्ला वालों ने टाउन में भी दरख्वास्त वगैरह दिए हैं, अपने चेयरमैन UC7 के फारूक ज़मान साहब के पास भी गए हैं। ये मामला हमारा पूरे UC7 UC8 इसकी तरफ पूरा यही मामला है, हर जगह पे गली गली में। और इसकी मेन रीज़न यही है, जैसे ये बंगाली मोड़ पड़ा है, बंगाली मोड़ में इसकी बंद पड़ा हुआ बिल्कुल समय, उसकी वजह से निकासी का निज़ाम धर्म भरे और तमाम इलाके में अहले मोहल्ला इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। और हम अपने टाउन चेयरमैन लाला रहीम से रिक्वेस्ट करते हैं और अपने वाइस चेयरमैन क्या नाम है अपना इमरान बिरोई साहब से, अपने चेयरमैन UC7 के फारूक ज़मान से रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी ये जो लोग परेशान हैं इनकी तरफ देखें, क्योंकि ये वक्त आने पर ये सब के पास पहुँचते हैं, वोट मांगते हैं और वोटों के लिए तो ये बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन अब ये हालात है, हम लोग इससे परेशान हो क्या करें और किसके पास जाएँ? जा के तो हम लोग थक गए हैं। और फिर भी हम उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारा हक़ है हम उनको बोलना। अगर ऐसा ही रहा तो मजबूरन हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसलिए हम उनको कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करें और हम गरीबों की तरफ देखें। अस्सलाम। अच्छा, मैंने सुना है कि कुछ टाइम पहले जो है ना, क्या बोलते हैं, जो चेयरमैन साहब हैं उनसे कुछ मदद वगैरह मांगी गई है कि ढकने और रिंग्स वगैरह के लिए, तो उन्होंने वो चीज़ दी है या नहीं? नहीं, अभी तक हमें यहाँ पे किसी भी चेयरमैन ने कोई रिंग ढकने या ऐसी कोई चीज़ नहीं दी है। अलबत्ता यह है कि फारूक ज़मान साहब ने हमें एक लाइटें दी थी, 10 लाइटें दी थी समझिए। बाकी इसके अलावा सेवरेज के हवाले से हम गए तो लाजमी हमें वादा भी किया था कि इंशाल्लाह ताला हम आपका ये काम कर देंगे। और इस वादे को तकरीबन मेरे ख्याल में 2 से 3 साल होने वाले हैं, अभी तक कोई वादा वफा नहीं हुआ। मैंने बोला कि इसके सफाई के लिए आप गाड़ियाँ भेज दो, लेकिन ना कोई गाड़ियाँ भेज रहे हैं ना कोई कर रहे हैं। मच्छरों में लोग परेशान हैं, आने जाने का निज़ाम धर्म भरम है। तो फ़िलहाल तो हमें कोई ऐसी और इमदाद नहीं मिली है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने यहाँ पे कुछ दिन पहले, हमारे जहाँ तक नॉलेज में है, सुना था कि क्या बोलते हैं 20 मशीनों का वादा करा था, रिंगों का वादा करा था, ढक्कनों का वादा करा था और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों का वादा करा था। आइए जानते हैं डॉक्टर आसिफुल्लाह साहब से कि उन्हें वो चीज़ें मिली हैं या नहीं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा हाजी गुलाम मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का वो एक किसी ओहदेदार नहीं हैं, वो एक सिर्फ सीनियर रहनुमा भी हैं और जाले हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के। उसने अपनी तरफ से जो हो सका हमें ये ढकने भी दिए, रिंग भी दिए और उसने अपनी तरफ से ये हमें इमदाद किए। बाकी जो मशीनों और ये दूसरी बातें हैं, उसने मुझे पूरी यकीन दहानी कराई है कि मैं आपका ये सारा काम करवा के दूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो कराएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसी दिन ही वो रिंग और ढकने उसने भेज दिए थे। तो अभी भी उम्मीद रखते हैं, बाकी जो चीज़ें उसने जो वादे किए हैं वो वादा वफा करेगा। वो मर्द मुजाहिद हमेशा गरीबों का साथ देता है। एक अंदाज़ा कितना टाइम दिया गया आपको? बस इंशाल्लाह उम्मीद तो है जल्द दे जाएगा। ये तो फ़ौरन उसने रिंग और ढकने तो हमें दे। जहानाबाद के सदर खालिद खान यूसुफ सही साहब, इनसे जानते हैं सेवरेज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा, ये जो सेवरेज के हवाले से जहानाबाद के हालात हैं आपके सामने, धर्म भरम हुआ हुआ सारा निज़ाम, जो जहानाबाद के ओहदेदारान हैं उन्होंने आपके साथ कुछ ताउन करा या आपके कुछ वादे या कुछ होते हैं ना कि छोटे मोटे वादे करके चले जाते हैं और बाद में पूछते भी नहीं है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहिए? जहानाबाद तो असल में मसला ये है कि हमारे गोट से कोई भी ऐसे मतलब ना कौंसलर मुंतखब हुआ, ना कोई यानी चेयरमैन वगैरह, पर पीपी का पूरा सेटअप आया है। सरागपुर टाउन लाला रहीम टाउन का चेयरमैन है। फ़ी UC को आज से 3 महीने मेरे इल्म के मुताबिक था कि 12 लाख रुपए फ़ी UC को फ़ंड मिल रहा है। अब वो 12 से तकरीबन 18 लाख को पहुंच गया। और ये UC7 एक छोटा सा इलाका है, हालांकि इसमें अभी तो आप बहुत अच्छे एरिया में खड़े हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाते तो तकरीबन लाखों की आबादी, लाख सवा लाख की आबादी, और वहाँ तो ये हाल है कि किसी के घर जाने का भी रास्ता नहीं है। अब जहाँ पर हम खड़े, मेरे एक साइड पे क्लिनिक है, डॉक्टर है, डॉक्टर बैठे हुए, हालत देख ले कि इस हालत में लोग अस्पताल आएंगे। दूसरी साइड पे आपको पब्लिक स्कूल नज़र आ रहा होगा, वो भी इससे इंतहाई मुतासिर है। यहाँ गोट के बच्चे सामने हाथ पे दे के गडर, यानी सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, जमाल मस्जिद से लेकर इतवार बाज़ार तक पूरा ही जाम पड़ा हुआ है। कई बार शिकायत की है,
बोला है जिम्मेदारान को, पर जिम्मेदारान को जू के तू ही नहीं होता। अभी 3 साल हो गए सोराब बोर्ड टाउन को अपने उसमें होते हुए, पर उसके बावजूद भी 3 साल में हमारे साथ इलेक्शन के दरमियान बिल्कुल ख़ास इलेक्शन पे वादा किया था कि हम रोड के साथ 15 गलियाँ पक्के करेंगे, मुकम्मल सेवरेज का काम करेंगे। पर वो 15 गलियाँ तो छोड़े, हमारी सिर्फ ये 40 फुट पे कई बार यहाँ के लोगों ने इस पर बड़ा वो किया, आवाज़ उठाई, पर कोई यानी उनके बिल्कुल खानों को वो नहीं है। बाकी हम लोग कोशिश में अपने जाते हैं, यानी जो एहतिजाज है वो भी रिकॉर्ड कराते। फिर आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जैसे सोशल वर्कर जो है यहाँ पहुँचकर कम से कम ये पॉइंट सर मुजाहिद साहब मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे सेवरेज का वर्ज़। अस्सलाम कैसे हैं आप सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, ये जो आपके बैक साइड पे देख सकते हैं पीछे के सेवरेज के हालात, बहुत ज़्यादा धर्म भरम निज़ाम, इस गली में भी धर्म भरम है और पीछे भी धर्म भरम है, तो इसके हवाले से आपको क्या कहना है? जी, ये सिर्फ ये एरिया नहीं है, ये तकरीबन आप अगर पूरे गोड के अंदर आप सर्वे करेंगे या घूमेंगे तो देखेंगे ऑलमोस्ट 80% इलाका ऐसा है जो कि पानी की जद में आया हुए हैं। और अभी तो इतनी ज़्यादा बारिशें भी नहीं हुई, नॉर्मल बारिश हुई है, कोई मतलब ज़्यादा बारिश का भाव भी नहीं है। सारा जो पानी हम सेवरेज लाइन का ही दिखाई दे रहे हैं। और जब भी आते हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह देखो हमारा स्कूल चल रहा है, मस्जिद हैं, बड़ी बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन अब पेशेंट भी उसमें डिस्टर्ब हैं, नमाजी हजरात भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, ख़ुसूसन जो स्टूडेंट हैं। हमें नहीं पता कि कौन सा गटर खुला हुआ है, कौन किस तरीके से होता है। पेरेंट्स हमें डेली यही कॉल कर रहे होते हैं कि सर हमारे बच्चे खैरियत से पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। जब हम देखते हैं कि सुबह बच्चे यूनिफॉर्म में आ रहे होते हैं, आधा यूनिफॉर्म उनका ख़राब हो चुका होता है, किसी के जूते ख़राब हो चुके हैं, किसी के यूनिफॉर्म कम्प्लीटली तौर पे डिस्टर्ब है। ये इलाका पूरा जो है ना मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। और जो यहाँ के सरबराहान हैं वो आते हैं, एक मरतबा चक्कर लगाएंगे, साल में आ गए या इलेक्शन के करीब भी आ गए, फिर जब देखते हैं कि उसके बाद हम सिर्फ आवाम उनको उसी टाइम देखते हैं, दोबारा हमें नज़र भी नहीं आते। वो जब भी आएंगे हमसे वादा करेंगे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये चंद ही दिनों में आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 7-8 साल हो गए हैं इस स्कूल को रन करते हुए, इस इलाके में रहते हुए। आज तक ये काम जो भी आवाम खुद ही करवाती है मैक्सिमम, और किसी सरबराह की तरफ से कोई हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं किया गया, कोई हिफाजत नहीं मिली। थैंक यू, शुक्रिया।